हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है टोसो में निबिड संकुलन, दैट मीन्स क्रॉस पैकिंग इन सॉलिड। जैसा कि हम जानते हैं कि टोसो में अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं, तो आइए जानते हैं क्रॉस पैकिंग इन सॉलिड क्या है। टोसो में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम हो, उसे निबिड संकुलित संरचना कहते हैं, अर्थात क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। अवयवी कणों को समरूप कठोर ठोस गोला मान लिया जाए, यानी अवयवी कणों क्या मान रहे अपन, ठोस गोले के रूप में मान ले, तो हम निम्नलिखित 3 पदों में निबिड संकुलित त्रिविमीय संरचना अर्थात 3D संरचना बना सकते हैं, अर्थात 3D क्लोज पैकिंग को बना सकते हैं। अब 3D क्लोज पैकिंग को बना सकते हैं, उसके लिए अवयव कणों को ठोस गोले के रूप में माना गया है। जैसे कि ये गोले के रूप में माना गया है अवयव कणों को, और उस गोले की त्रिज्या क्या है, r है। बिल्कुल, तो अपन 3D क्लोज पैकिंग को समझने से पहले 1D और 2D क्लोज पैकिंग को समझेंगे। फिर 1D से बनेगा 2D एंड 2D क्लोज पैकिंग से बनेगा 3D क्लोज पैकिंग। तो आइए जानते हैं 1D क्लोज पैकिंग के बारे में। एक विमीय निबिड संकुलन अर्थात 1D क्लोज पैकिंग। तो 1D क्लोज पैकिंग जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक विमीय अर्थात एक ही विमा या एक ही अक्ष पर आपको गोलों को बनाना है, वो भी क्लोजली पैक्ड। जैसे कि ये एक विमा ले ली या एक अक्ष लिया जिसका नाम है एक्स अथवा वाई अथवा जेड अक्ष ले लिया। इस अक्ष पर ठोस गोलों को निकटवर्ती स्पर्श करते हुए रखा जाता है। तो आप जानते हैं कि इस संरचना में एक गोला निकटवर्ती 2 गोलों से घिरा हुआ है। इस प्रकार कह सकते हैं कि इस क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर में उप सहसंयोजन संख्या का मान 2 होगा। एक विमीय निबिड संकुलन में गोलों को एक पंक्ति में, ये एक पंक्ति है, इस एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखा जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक अक्ष पर रखा गया है गोलों को। इस प्रकार की निबिड संकुलित संरचना में प्रत्येक गोला दो निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है। देखिए, ये गोला 2 निकटवर्ती गोलों को स्पर्श कर रहा है, ऐसे ये गोला भी 2 निकटवर्ती गोलों को स्पर्श कर रहा है। तो आप जानते हैं कि इस प्रकार की संरचना में एक गोला निकटवर्ती 2 गोलों को स्पर्श करता है, अतः उप सहसंयोजन संख्या का मान 2 होगा। इस स्ट्रक्चर को आप एनिमेशन से भी समझ सकते हैं। एनिमेशन से स्पष्ट है कि 1D क्लोज पैकिंग में एक गोला निकटतम 2 गोलों से घिरा होता है, अतः कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। आगे हम जानते हैं 2D क्लोज पैकिंग के बारे में। देखिए, द्विविमीय निबिड संकुलन 2D क्लोज पैकिंग। 2D क्लोज पैकिंग जो होती है ये 2 टाइप की होती हैं, वर्गाकार निबिड संकुलन तथा षटकोणीय निबिड संकुलन। तो आइए अब हम जानते हैं 2D क्लोज पैकिंग के ये निम्न 2 प्रकार। देखिए, वर्गाकार निबिड संकुलन तथा षटकोणीय निबिड संकुलन 2 टाइप की होती है 2D क्लोज पैकिंग। एक तो वर्गाकार होती है और एक षटकोणीय होती है। तो जो वर्गाकार क्लोज पैकिंग है, यानी वर्गाकार जो निबिड संकुलन होगा, उसमें किस प्रकार अवयवी कण होते हैं, यानी 2D में क्लोज पैकिंग में किस प्रकार अवयवी कण होते हैं जानते हैं। देखिए, जैसे ये 2 एक्सिस लूंगा मैं, एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये है। 2 एक्सिस पे काम करेंगे, एक विमीय में अपन ने एक अक्ष पे काम किया था, यहाँ 2 अक्ष पे काम करेंगे, अर्थात 2 अक्षों में आपको अवयव कणों को अरेंज करना है। तो इसका नाम स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों पड़ा, समझते हैं। जैसे कि अगर आपको ये एक अक्ष पर मैंने अवयव कणों को निकटवर्ती स्पर्श करते हुए रख दिया, इसके बाद अगर द्वितीय पंक्ति को मैं प्रथम पंक्ति के गोलों के जस्ट ऊपर रखूं, इस गोले के ऊपर एक गोला, इस गोले के ऊपर एक गोला, इस गोले के ऊपर एक गोला, तो यानी गोलों के ऊपर गोले रखते जाएं तो किस प्रकार की संरचना बनती है। ये देख सकते हैं आप। तो गोलों के ऊपर अगर गोला रखें तो आप जानते हैं कि जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और गोलों के ऊपर मैंने गोले रख दिए, और इन गोलों के केंद्र अगर आप ध्यान से देखें तो हॉरिजॉन्टली अर्थात क्षैतिज रूप से और ऊर्ध्व रूप से अर्थात वर्टिकली भी अगर अपन देखें तो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली इनके सभी के जो केंद्र होंगे वो क्या है, समान रेखा में है।
इनके सभी केंद्र के समान रेखा में है। अगर अपन किसी एक गोले पर फोकस करें तो एक गोला निकटवर्ती 4 गोलों से घिरा हुआ है, निकटवर्ती 4 गोलों से घिरा हुआ है। देखते हैं कैसे। जैसे मैंने इस गोले की अगर बात करूं तो ये गोला जो होगा ये निकटवर्ती 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है, निकटवर्ती 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है। जानते हैं कैसे। जैसे कि ये गोला है तो ये निकटवर्ती 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 और 4। इन 4 गोलों को स्पर्श करेगा और इन चारों के अगर केंद्र को मिला दिया जाए, इनके चारों को केंद्र को अगर मिला दिया जाए, इन गोलों के केंद्र को, तो हमें एक स्क्वायर प्राप्त होता है। क्या मिलता है? एक स्क्वायर मिलता है। यानी जो स्फेयर है, सेंट्रल स्फेयर कितने गोलों से घिरा हुआ है? 4 गोलों से घिरा हुआ है। उन निकटवर्ती 4 गोलों के केंद्र को मिलाने पर स्क्वायर प्राप्त होता है। इसीलिए इस प्रकार की संरचना में, इस प्रकार की पैकिंग में स्क्वायर प्राप्त होता है। इसीलिए इसको कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और इस क्लोज पैकिंग में गोले एक के ऊपर एक व्यवस्थित होते हैं कि उनके जो केंद्र होते हैं वो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली एक ही रेखा में होते हैं, एक ही सिद्ध में होते हैं। आइए अब हम जानते हैं षटकोणीय निविड़ संकुलन। इसको समझने से पहले आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग के एनिमेशन को समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। अर्थात एक गोला निकटवर्ती कितने गोलों से घिरा होगा? 4 गोलों से। और यहां पैटर्न क्या होगा? ए टाइप का पैटर्न होगा। क्यों होगा ए टाइप का पैटर्न? इसलिए होगा जैसे इस परत को अगर मैं इस पंक्ति को मैं ए कहता हूं तो ये पंक्ति भी क्या होगी? ए। ये भी क्या होगी? ए होगी। और नेक्स्ट भी क्या होगी? ए होगी। क्यों? आप जानते हैं कि जैसे पहली पंक्ति थी वैसे ही दूसरी पंक्ति है, तो पहली पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति को रख दिया तो इन पंक्ति के गोलों के जो केंद्र है वो क्या है? समान रेखा में है। तो आप कह सकते हैं कि सभी पंक्तियां समान रूप से पाई जा रही हैं, अर्थात पैटर्न ए टाइप का फॉलो हो रहा है। दूसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति के निकट इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों पंक्तियों के गोलों के केंद्र हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली रूप से एक ही रेखा में होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वास्तव में स्क्वायर क्लोज पैकिंग में एक गोला 4 गोलों से घिरा हुआ है और यहाँ पर सभी गोलों के केंद्र एक ही रेखा में हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली समान रेखा में पाए जा रहे हैं। ये थी आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसे आप एनिमेशन से भी समझ सकते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में गोले एक के ऊपर एक इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि सभी गोलों के केंद्र हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली एक ही रेखा में हो। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एक गोला निकटतम 4 गोलों से घिरा होता है, अतः कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तथा जो पंक्तियां हैं वो समान लग रही हैं, अतः पंक्तियों का जो पैटर्न होगा वो ए होगा। आइए अब हम जानते हैं षटकोणीय निविड़ संकुलन। तो देखिए षटकोणीय निविड़ संकुलन में जैसे कि ये 2 एक्सिस पे काम कर रहे हैं अपन, ये एक एक्स से आपका एक्स अक्ष और ये आपका वाई अक्ष, क्योंकि अपन द्विविमीय निविड़ संकुलन को समझ रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार से होता है षटकोणीय के लिए। जैसे कि एक विमीय की अगर बात करूं तो ये गोले इस प्रकार अरेंज है। अब आप देख सकते हैं कि जो पहली पंक्ति है, इस पहली पंक्ति के यहां पर कुछ अवनमन है, इन्हें कहते हैं गर्त या अवनमन। तो ये जो पहली पंक्ति के अवनमन होंगे या जो गर्त होते हैं, अवनमन अथवा गर्त होते हैं, जैसे यहां भी अवनमन है, यहां भी अवनमन बना हुआ है, यहां भी अवनमन है, यहां भी अवनमन है। तो पहली पंक्ति के जो गड्ढे होते हैं अर्थात पहली पंक्ति के जो अवनमन होंगे, उन पहली पंक्ति के अवनमनों में दूसरी पंक्ति के गोले व्यवस्थित हो जाते हैं। तो दूसरी पंक्ति के जो गोले होंगे वो पहली पंक्ति के अवनमन में अरेंज होंगे। ये देखिए इस प्रकार। अब वापस पुनः तीसरी पंक्ति के जो गोले होंगे वो दूसरी पंक्ति के अवनमन में, इसके पास अवनमन होंगे, वापस यहां अवनमन, यहां अवनमन। तो आप देख सकते हैं कि अब इस अवनमन में तीसरी पंक्ति के गोले आ जाएंगे, फिर यहां अवनमन बन जाएगा, तो यहां अवनमन बन जाएगा, तो वापस यहां गोले सेट हो जाएंगे।
इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पहली पंक्ति के अवनमन में दूसरी पंक्ति के गोले, दूसरी पंक्ति के अवनमन में तीसरी पंक्ति के, इसे यही क्रम चलता रहता है। अगर मैं पहली पंक्ति को ए कहता हूं तो दूसरी पंक्ति को बी कहूंगा। क्यों? क्योंकि पहली पंक्ति की व्यवस्था और दूसरी पंक्ति की व्यवस्था भिन्न भिन्न है। पहली पंक्ति के जो अवनमन है उनमें द्वितीय पंक्ति के गोले व्यवस्थित हैं। तृतीय पंक्ति पुनः ए होगी। क्यों होगी ए? क्योंकि आप देख सकते हैं कि तृतीय पंक्ति के गोलों के केंद्र प्रथम पंक्ति के गोलों के केंद्र के साथ सेंटर समरेखित हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए, पहली पंक्ति के गोले तृतीय पंक्ति के गोलों के साथ समरेखित हैं। अतः ए पंक्ति अगर प्रथम होगी तो तृतीय पंक्ति भी ए ही कहलाएगी। अर्थात यहां पर ए बी पैटर्न फॉलो होगा। और आप देख सकते हैं कि यहां पर एक गोला निकटवर्ती 6 गोलों से गिरेगा। एक गोला निकटवर्ती 6 गोलों से गिरा हुआ है। आइए जानते हैं कैसे। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी कि ये गोला कितने गोलों से गिरा हुआ है, तो ये गोला निकटवर्ती 6 गोलों से गिरा हुआ है। उन गोलों के केंद्र को मिलाने पर षटकोणीय संरचना मिलती है, इसलिए इसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखिए इसके सराउंडिंग में 6 गोले कौन से हैं? 1 2 3 4 5 और 6। ये जो 6 गोले हैं, इन 6 गोलों के केंद्र को मिला दिया जाए, इन 6 गोलों के केंद्र को मिला दिया जाए तो षटकोणीय संरचना प्राप्त होती है। अगर इन गोलों के केंद्र को मिला दिया जाए तो षटकोणीय संरचना प्राप्त होती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहां पर इस प्रकार की पैकिंग में, इस पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तथा पैटर्न ए बी फॉलो होगा। द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के निकट इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति से बने अवनमन में आ जाए। इस प्रकार हमने देखा कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ए बी पैटर्न फॉलो होता है तथा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को आप एनिमेशन से भी समझ सकते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति से बने अवनमन में व्यवस्थित होते हैं। यदि प्रथम पंक्ति को ए कहा जाए तो द्वितीय पंक्ति को बी कहा जा सकता है। तृतीय पंक्ति ए के समान ही व्यवस्थित होती हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक गोला निकटतम 6 गोलों से गिरा होता है, अतः कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तथा इस टाइप की जो पैकिंग है इसमें हम देख सकते हैं कि ए बी पैटर्न फॉलो होता है। तो इस प्रकार ये 1D एंड 2D क्लोज पैकिंग अपनी कंप्लीट, 1D एंड 2D क्लोज पैकिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक आइए अब हम जानते हैं 3D क्लोज पैकिंग। 3D क्लोज पैकिंग देखिए, 2D क्लोज पैकिंग से ही 3D क्लोज पैकिंग को बनाएंगे। ध्यान से समझना 3D क्लोज पैकिंग। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि 2D क्लोज पैकिंग 2 प्रकार की थी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो द्विविमीय स्क्वायर जो क्लोज पैकिंग थी उसकी अगर परतों को मिला दिया जाए तो 3D में क्लोज पैकिंग को बनाएंगे अपन। यानी द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग को बनाएंगे। स्क्वायर क्लोज वाली से 3D को बना रहे हैं, 2D की स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 3D पैकिंग को बनाएंगे। तो देखिए समझते हैं। जैसे कि 2D की स्क्वायर क्लोज पैकिंग को एक बार के लिए वापस ड्रॉ कीजिए। गोलों के जस्ट ऊपर गोले, द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोलों के ऊपर है। इस प्रकार से होते हैं। तो अपन ने देखा कि अगर ये एक्स एक्सिस हैं
तो ये वाई एक्सिस है। अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है, और जो जेड एक्सिस होगा वो जेड एक्सिस बिल्कुल आपकी तरफ होगा, एक्स वाई एंड जेड आपकी तरफ होगा। तो अपने को जेड एक्सिस बनाना है, अर्थात 3D में बना रहे हैं अपन। तो आप देखिए कि जो ये पूरी जो है पंक्तियां हैं और पंक्तियों से बनती है परत, तो ये पूरी क्या कहलाएगी, एक परत कहलाएगी। पूरी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, एक परत कहलाती है, अर्थात एक लेयर कहलाती है। और इसमें हम देख पा रहे हैं कि एक गोला निकटवर्ती 4 गोलों से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग को बना दिया। ये 2D की स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो गई। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम डायग्राम है जैसा कि आपने यहाँ देखा था स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाला। इसी डायग्राम को मैंने यहाँ ड्रॉ किया है अभी तक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे जानते हैं कि आगे क्या करना है आपको। अब 3D क्लोज पैकिंग को बनाने के लिए ऐसा हो सकता है कि मैं इन गोलों के ऊपर, यानी इस प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत के गोलों को, बिल्कुल द्वितीय परत के गोलों को इसी परत के ऊपर रख दूं, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बन जाएगी। अर्थात गोलों के ऊपर गोले रख दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये द्वितीय परत के गोले मैंने रख दिए हैं इसके ऊपर। तो ये इस प्रकार की संरचना बन जाएगी द्वितीय परत के गोलों को रखने पर। इसी प्रकार तृतीय परत के जो गोले होंगे वो भी इस प्रकार ऊपर रख दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि गोलों के ऊपर गोले रखते जा रहे हैं, यानी एक परत थी, एक परत के ऊपर दूसरी परत है, ऐसे तीसरी परत है, ऐसे चौथी परत है, बिल्कुल सेम परतें हैं, एक के ऊपर एक रखते जा रहे हैं परतों को। और आप देख सकते हैं कि इन सभी परतों में वास्तव में सभी गोलों के जो केंद्र होंगे वो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली एक ही रेखा में होंगे। इस 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 3D क्लोज पैकिंग को जो आपने बनाया, तो इससे को बनाया तो ये समझ पा रहे हैं कि गोलों के ऊपर गोले रखे हुए हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि दूसरी परत को प्रथम परत पर इस प्रकार रखा जाता है कि ऊपरी परत के गोले पहली परत के ठीक ऊपर हो। बिल्कुल सही है, जैसा कि आपने रखा कि गोलों के ऊपर गोले रखते जा रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में दोनों परतों के गोलों के केंद्र हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली एक ही रेखा में होते हैं, और इस प्रकार से अन्य परतों को भी रखा जा सकता है। और इस प्रकार 3D में अगर देखें तो अपने को ए टाइप की संरचना मिलती है। इस प्रकार से बनने वाला जालक सामान्य गनी जालक होगा, अर्थात सिंपल क्यूबिक लैटिस होगा। और उसकी जो यूनिट सेल होगी वो कौन सी होगी, सिंपल क्यूबिक टाइप यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक टाइप यूनिट सेल जिसमें आप जानते हैं कि 8 एटम कॉर्नर पे होते हैं। तो आपको जो एनिमेशन स्क्रीन पे दिखाया जाएगा उससे क्लियर हो जाएगा कि 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो परत होती है उसी परत पर गोले रखे जाते हैं। अर्थात गोले एक के ऊपर एक व्यवस्थित होते हैं, और जैसा कि आपको एनिमेशन में दिख रहा होगा, आइए अब हम जानते हैं 2D में जो अपन ने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाई थी, 2D की हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाई थी, उससे 3D क्लोज पैकिंग को बना रहे हैं। तो 2D की हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को एक बार के लिए मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये देखिए जो 2D में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाई थी उसी को ड्रॉ कर रहे हैं एक बार के लिए अपन। ये जो पहली पंक्ति है, इस पहली पंक्ति के जो अवनमन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहली पंक्ति के अवनमन ये है। इस अवनमन में द्वितीय पंक्ति के गोलों को रखा जाएगा, द्वितीय पंक्ति के गोलों को रखा जाएगा। तो यहां जो अवनमन है ऐसे में मैं रख रहा हूं द्वितीय पंक्ति के गोलों को।
अवनमन में रख रहा हूं। आप ध्यान से देखें कि द्वितीय परत को बिल्कुल अवनमन में रखा जा रहा है। इसी प्रकार अगली परत के अवनमन में इसी प्रकार तो ये आपने देखा कि अपन ने हेक्सागोनल 2D की पैकिंग बना दी है। अभी तक हेक्सागोनल 2D पैकिंग बना दी है। इसके बाद अब इसकी 3D क्लोज पैकिंग बनाने के लिए हेक्सागोनल 2D है उससे 3D को बनाने के लिए तो इस पूरे पार्ट को मैं क्या कह सकता हूं, एक परत कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं, एक परत, दैट मीन्स लेयर। तो ये जो लेयर्स बनी, इस लेयर के ऊपर और लेयर रखते जाएंगे हेक्सागोनल वाली। देखते हैं तो 2D है। अब 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपको देख पा रहे हैं कि यहां पर आपको त्रिकोण दिख रहे हैं। त्रिकोण दिख रहा है यहां भी त्रिकोण दिख रहा होगा। ये दिख रहे हैं आपको त्रिकोण। और एक ये है जिस त्रिकोण का शीर्ष नीचे है, इस त्रिकोण का शीर्ष नीचे है, इस त्रिकोण का शीर्ष भी नीचे है। ऐसे आपको यहां भी त्रिकोण दिख रहा होगा। यानी 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बहुत सारे त्रिकोण होते हैं। कुछ त्रिकोण के शीर्ष ऊपर होते हैं, कुछ त्रिकोण के शीर्ष नीचे होते हैं। अब इन त्रिकोण पर अगर मैं गोलों को रख दूं, त्रिकोण पर अगर मैं गोलों को रख दूं, अर्थात पहली परत तो यह हो गई। द्वितीय परत के गोलों को इन त्रिकोण पर रख दूं तो आप किस प्रकार की संरचना पाएंगे, देखते हैं। जैसे ये त्रिकोण था, अब इसके ऊपर मैं एक गोले को रखने जा रहा हूं। जैसे ये ऐसे नेक्स्ट चलते रहेंगे। ये बिल्कुल ये त्रिकोण है आपका, ये वाला त्रिकोण है, इसके ऊपर गोले को रखते जा रहे हैं। इसके बाद ये त्रिकोण है, इसके बाद ये त्रिकोण है, ये त्रिकोण है, ये त्रिकोण है, इस प्रकार से। तो आप देख पा रहे हैं कि पहले परत के ऊपर, पहली परत जो बनाई अपन ने हेक्सागोनल 2D वाली, उसमें बहुत सारे त्रिकोण हैं। उन त्रिकोण में त्रिकोण जो होते हैं उनको अगर गोलों के द्वारा भर दिया जाए तो आपको यह संरचना मिलती है। इस संरचना में दो प्रकार की रिक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। इस संरचना में आपको दो प्रकार की रिक्तियां मिलती हैं, चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति। तो आइए जानते हैं, लेकिन इससे पहले इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। देखिए, दूसरी परत के गोले पहली परत के गोलों से बने अवनमन में बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है। षटकोणीय निबिड़ संकुलन की प्रत्येक परत में दो प्रकार की रिक्तियां यानी वॉइड्स होते हैं जो त्रिकोणीय होते हैं। जैसा कि अपन ने हेक्सागोनल 2D बनाया था शुरू में, तो उसमें जो त्रिकोण बने थे वो दो प्रकार के थे। एक त्रिकोण ऐसा था जिसका शीर्ष ऊपर था और दूसरी पंक्ति में त्रिकोण का शीर्ष ऐसा था जिसमें नीचे था। तो ये जो त्रिकोण का शीर्ष ऊपर है, इसका फिर नीचे है ये वाला ऐसे। तो त्रिकोण का शीर्ष ऊपर है और नीचे है। लेकिन जब इन त्रिकोणों को मैंने भर दिया तो मुझे दो प्रकार के नए रिक्तियां मिली, अर्थात चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति। अब ये चतुष्फल की रिक्ति, अष्टफल की रिक्ति कहां दिखाई दे रही है इसमें, ध्यान से देखिए। आप ध्यान से देखिएगा, ये जो एक गोला ब्लैक वाला आपको दिख रहा है, एक गोला, दो गोला और ये तीन गोले। तो इन तीन गोलों के ऊपर, एक, दो और तीन गोलों के ऊपर ये वाला जो ब्लू गोला रखा हुआ है। तो तीन गोलों के ऊपर जो ऊपर वाला गोला रखा हुआ है, तो इससे ये जो रिक्ति मिली, ये जो खाली स्थान मिला, इस खाली स्थान को आप कहते हो चतुष्फल की रिक्ति। इसको कहते हैं अपन चतुष्फल की रिक्ति, क्योंकि चतुष्फल की रिक्ति का अर्थ होता है तीन गोलों के ऊपर एक गोला रखना।
चतुष्फल की रिक्ति 4 गोलों से बनी होती है, जिसमें 3 गोलों के ऊपर एक गोला रखा होता है। तो उनके मिलने से जो बना स्पेस होता है, खाली स्थान होता है, वो चतुष्फल की रिक्ति कहलाता है, अर्थात टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहलाता है। ये तो आप टेट्राहेड्रल वॉइड देख रहे हैं। ऐसा यहां भी हो रहा है, 2 गोलों के ऊपर तीसरा गोला, 3 गोलों के ऊपर चौथा गोला, तो चतुष्फल की रिक्ति। फिर 3 गोलों के ऊपर ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ चतुष्फल की रिक्ति है, ये चतुष्फल की रिक्ति है, चतुष्फल की रिक्ति है, चतुष्फल की रिक्ति है। अब आप जानते हैं कि चतुष्फल की रिक्ति जो है उसको हम समझ पा रहे हैं कि चतुष्फल की रिक्ति में क्या होता है कि 3 गोलों के ऊपर, जैसे ये 3 गोले हैं, इनके ऊपर ये चौथा गोला है, तो ये जो स्पेस आएगा, ये जो बनेगा, इसे कहेंगे अपन चतुष्फल की रिक्ति। 3 गोलों के ऊपर छोटा गोला रखने से बनती है चतुष्फल की रिक्ति। लेकिन अष्टफल की रिक्ति जो होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं? तो अष्टफल की रिक्ति ऐसी होती हैं कि जैसे 3 गोले ऐसे हैं और 3 गोले ऐसे हैं, तो 3 गोले ऐसे हैं और 3 गोले ऐसे हैं, यानी एक प्रकार से त्रिकोण है, ये भी त्रिकोण है। तो 2 त्रिकोणों को मिलाने से बनती है, यानी टोटल 6 गोलों के मिलने से बनती है अष्टफल की रिक्ति। अष्टफल की रिक्ति इसमें कहां नजर आ रही है वो अपन आगे बताएंगे। फिलहाल आप समझें कि इन तीनों को मैं अगर इसके ऊपर रख दूं तो कुछ इस प्रकार की संरचना बनती है। इन दोनों के मिलने से इन गोलों को इसके ऊपर रख दिया जाए तो कुछ इस प्रकार की संरचना बन जाएगी। इन गोलों के ऊपर इस गोले को रख दिया तो कुछ इस प्रकार की संरचना बनेगी। इस प्रकार की संरचना बन जाएगी और जो रिक्ति बनेगी उसका नाम होगा अष्टफल की रिक्ति। अर्थात 3 गोलों के ऊपर 3 गोले हैं, तो इस गोलों के केंद्र का मैं क्या कह सकता हूं कि ये कुछ इस प्रकार का त्रिकोण है और ये कुछ इस प्रकार का त्रिकोण है। तो इस त्रिकोण को और इस त्रिकोण को मिला दिया जाए तो यानी दैट मीन्स ये कह सकता हूं कि इस त्रिकोण को प्लस इस त्रिकोण को मिलाया तो 3 + 3 टोटल 6 गोले मिलेंगे। तो जो आपका अष्टफल की रिक्ति है उसका वो कुछ इस प्रकार की बन रही है। ये देख सकते हैं आप, ये जो रिक्ति बनेगी ये अष्टफल की रिक्ति कहलाएगी, क्योंकि यहां पर 6 गोलों के मिलने से बनी है ये अष्टफल की रिक्ति। और अगर 3 गोलों के ऊपर छोटा गोला रखा जा रहा है तो उससे बनी जो रिक्ति होती है वो चतुष्फल की रिक्ति होती है। तो इस प्रकार चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति को समझाया। अब इसमें अष्टफल की रिक्ति को देख लेते हैं कहां पर दिख रही है आपको। ध्यान से देखना कि कहां 6 गोलों के मिलने से बनी रिक्ति दिख रही है आपको। देखिए ये जो पीछे वाले गोले हैं, अष्टफल की रिक्ति आपको कहां दिखाई दे रही है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि ये जो पीछे वाले 3 गोले हैं, इन 3 गोलों के ऊपर ये ऊपर 3 गोले रखे हुए हैं, अर्थात 3 गोले पीछे हैं और 3 गोले ये वाले ऊपर हैं। तो 3 गोलों के ऊपर 3 गोले रखे हुए हैं, तो ये जो रिक्ति बनी है ये रिक्ति कहलाएगी अष्टफल की रिक्ति अर्थात ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस प्रकार मैंने आपको बताया कि चतुष्फल की रिक्ति तथा अष्टफल की रिक्ति कहां पर प्रेजेंट है इस स्ट्रक्चर में। आगे हम जानते हैं, जैसा कि चतुष्फल की रिक्ति के बारे में बता चुका हूं कि यह है 4 गोलों से बनती है चतुष्फल की रिक्ति। ठीक है। अष्टफल की रिक्ति की अगर बात करें तो यह भी अपन बात कर चुके हैं कि ये 6 गोलों से बनती है अष्टफल की रिक्ति। आगे हम जानते हैं कि तीसरी परत को दूसरी परत पर रखेंगे, अर्थात अब तक अपन ने क्या किया कि ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी इसके ऊपर द्वितीय परत को रखा और द्वितीय परत को इसके ऊपर रखने से आपको 2 प्रकार की रिक्तियां मिली, चतुष्फल की रिक्ति तथा अष्टफल की रिक्ति। अब इन चतुष्फल की रिक्तियों को अपन गोलों से भर दें, इसी प्रकार अष्टफल की रिक्तियों को अपन गोलों से भर दें तो भरी जा सकती है तृतीय परत के द्वारा। यानी इन रिक्तियों को अर्थात चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की जो रिक्तियां बनी है ना वहां पर, उनको अपन क्या करेंगे, उनको अपन गोलों से भरेंगे, तृतीय परत के गोलों के द्वारा भरेंगे। तो देखिए तीसरी परत को दूसरी परत पर रख सकते हैं 2 प्रकार से, टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हुए या ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हुए। अर्थात टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर तीसरी परत को रखते हुए या फिर तीसरी परत को अपन रख सकते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर। तो देखिए अगर टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर आप तीसरी परत को रखोगे तो जो पैकिंग मिलेगी उसे आप कहेंगे HCP3D अर्थात हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D। जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड को अगर कवर कर दें तो जो संरचना मिलेगी उसे कहेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग या FCC। दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, अर्थात एक गोला निकटवर्ती 12 गोलों से घिरा होगा। ठीक है।
और जो आपके टेट्राहेड्रल वॉइड हैं उन पे ऊपर अगर तीसरी परत को रखते हैं तो जो संरचना मिलती है उसमें एबी पैटर्न होता है, जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर अगर तीसरी परत को रखेंगे तो एबीसी पैटर्न मिलेगा। अब ये कैसे होगा, यानी HCP3D को और क्यूबिक क्लोज पैकिंग 3D को के माध्यम से समझ सकते हैं। इस 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में प्रथम परत के गोले एक दूसरे के अवनमन में व्यवस्थित होते हैं, जबकि द्वितीय परत प्रथम परत के गोलों से बने गैप में व्यवस्थित होती हैं। जैसा कि आपको एनिमेशन में दिख रहा है, तृतीय परत के गोले चतुष्फल के रिक्तियों को भरते हैं। इस प्रकार तृतीय परत के गोले प्रथम परत के गोलों के एग्जैक्टली ऊपर व्यवस्थित होते हैं। यहाँ एबी पैटर्न फॉलो होता है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में प्रथम लेयर तथा द्वितीय लेयर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की तरह ही व्यवस्थित होती हैं, जैसा कि एनिमेशन से समझ सकते हैं। जबकि तृतीय परत जो होगी उसके द्वारा अष्टफल के रिक्तियों को भरा जाएगा। इस प्रकार तृतीय परत ए तथा बी परत से भिन्न होगी। इस प्रकार की पैकिंग में ABC पैटर्न होता है।